Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I'd say I made a promise to myself and I'm making a promise to all of you guys as well. Every Saturday you will get a video. Either it's in a long form or a short form, but her Saturday I'll make sure I schedule one video for this channel. Now coming back to this video. So ये एक story time है, ये छोटा सा एक motivational video भी आप समझ सकते हो. सो नाउ लेट मी जस्ट गेट इनटू द स्टोरी. सो जब मैं 15 साल की थी उस टाइम पे मुझे कोडिंग सीखनी थी. जैसे किसी भी किसी भी बच्चे को या किसी भी शख्स को किसी चीज़ को सर्टेन चीज़ को करने की इच्छा होती है, तो मेरे टाइम पे उस टाइम पे आई वांटेड टू डू दैट. व्हाई? बिकॉज़ मुझे टेक फैसिनेटिंग लगता था एंड उस टाइम पे कोविड से पहले की बात है. तो उस टाइम पे यार इतना ज़्यादा इंटरनेट बूम नहीं हुआ था, बट स्टिल आई लव्ड डूइंग दिस. एंड उस टाइम से ही आई बीन क्रिएटिंग कंटेंट, सो यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो नाउ आई लेट मी गेट बैक टू दिस स्टोरी. सो उस टाइम पे मुझे कोडिंग सीखनी थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. जैसा कोई भी करता है, आई स्टार्टेड इट. लेट मी रिपीट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड इट एंड लिखा किया, कोड्स बनाए, नोट्स बनाए, कोड्स नोट्स सब बनाए, टेक्सचर बनाया, पैटर्न्स बनाए, जो बेसिक कोडिंग जैसे स्टार्ट होती है. कोडिंग इज़ बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता मैं फिर भी बता देती हूँ, वैसे तो पता ही होगा, आप सोच रहे हो कि क्या बता रही है मैम. सो कोडिंग इज़ बेसिकली कंप्यूटर के लिए एक लैंग्वेज होती है. जैसे वो नहीं आपका बाइनरी में समझता है, वो सिर्फ 0 और 1 में समझता है. एंड अगेन वो आप थोड़ा सा उसको और आगे जाके समझेंगे तो इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाला टर्म आता है. पूरा मुझे भी नहीं पता, बट जितना पता है मैं उतना बता देती हूँ. तो कोई भी कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो आपका उस कोड को कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करती है इन बाइनरी फॉर्म. बट कोडिंग लैंग्वेज इज़ द ईज़िएस्ट वे वी कैन गिव कमांड्स और हम कंप्यूटर में कुछ क्रिएट कर सकते हैं. हर चीज़ सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ आप देखते हैं वो सारा कोडिंग लैंग्वेजेस से, कोड से ही बना है. गेम भी कोड से बना है. आपका कोई भी सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, एनीथिंग यू नेम इट, इट्स एक्चुअली डन बाय कोड. सो ऐसे ही मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए एंड द वन लैंग्वेज दैट आई पिक्ड, आई वाज लाइक, क्योंकि सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी और धुरंधर मानी जाती है. धुरंधर, व्हाट अ वर्ड आई पिक्ड. सो दिस वाज द लैंग्वेज जिससे आप सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर सकते हो हायर लेवल पे. क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ लैंग्वेजेस से आप सर्टेन चीज़ें नहीं कर पाते या फिर वो बहुत ओल्ड फैशन हो, क्योंकि नया चेंज होता रहता है. तो ऐसा सीन था. तो द लैंग्वेज दैट आई पिक्ड वाज सी प्लस प्लस एंड आई डिड इट टिल अ सर्टेन लिमिट. उसके बाद मैंने उस चीज़ को क्विट कर दिया, बिकॉज अगेन जो इंसान एक्सक्यूजेस देता है, यार टाइम वाइम नहीं लग रहा था, बिजी हो गए थे, और life happened. The same reason, the same excuse we give to ourselves and we give to anyone out there. तो this thing happened and उसके बाद हुआ क्या, अगर मैं आज के इस टाइम पे बात करूँ, तो मुझे कोडिंग शायद उतनी अच्छी नहीं आती जितना शायद मैं, मतलब उस चीज़ में ग्रेट या जितना अच्छा एक्सपर्ट मैं बनना चाहती थी, उतनी कोडिंग मुझे नहीं आती एंड वो चीज़ वहीं पे छूट गई. सेकंड थिंग, एक बुक है इकिगाई करके, आपने बहुत जगह सुनी होगी, नहीं सुनी तो इट्स बेसिकली लाइक अ सेल्फ हेल्प बुक. और अगेन ये कोविड से पहले की बात है गाइस, जब इंटरनेट इतना बूम नहीं हुआ था. तो इट यूज्ड टू बी अ कल्ट फेवरेट फॉर, लाइक अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है या किसी को गिफ्ट करना है, तो मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं किया था, मैंने खुद खरीदी थी एंड खुद पढ़ी थी. सो मतलब जब आप ऐसे रिसर्च करके पढ़ते हो ना, तो आई थिंक वो ज़्यादा, मतलब आपको पता रहता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है. तो उस टाइम पे मेरे को पता था कि वो अच्छा, आई वांट टू रीड एंड आई वांट टू ग्रो इनटू दिस वंडरफुल पर्सन एंड स्टफ. तो मैंने एक बुक उठाई इकिगाई करके. सो इट्स ऑफिशियली रिटर्न इन लाइक जापानीज़, आई एम नॉट श्योर ऐसा सा कुछ है या भी नहीं, बट उसमें बहुत सारे जापानीज़ वर्ड्स थे. यार एक सेकेंड, हम थोड़ा डॉज ऑफ हो गए. सो बेसिकली इट्स लाइक इट्स अबाउट जापानीज़ ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट ऐसा सा कुछ है कि वो जापानीज़ से ट्रांसलेट हुआ, या फिर 2 लोग थे जो उसके ऑथर्स हैं, वो गए थे अबाउट दिस ट्रिप एंड थिंग्स हैपेंड. अगर मैं गलत हूँ तो इस बात को लेके अभी आर्ग्यू मत करना या मुझे ट्रोल मत करना. सो दिस थिंग इज़ द बुक एंड ये अगेन इट्स लाइक, आप जैसे समझो ना, लाइक
कोई प्रैक्टिस बुक होती है तो ये वैसी सी है, तो ये मैंने ये भी खरीदी थी। एंड ये भी चीज़ मैंने वहीं छोड़ दी और मुझे अभी तक इतनी अच्छी जापनीज़ नहीं आती। मुझे आई थिंक अच्छी तो क्या, मुझे आई थिंक बेसिक आती होगी, वो भी प्रॉपर नहीं आती। तो जो मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का या इस चीज़ से जो आपको शिक्षा मिलती है, यू नो, एज़ स्पीकिंग, जैसे आप स्कूल में बात करते हो मोरल एजुकेशन के उसमें पीरियड में, तो अ यार देखो, एक एक प्यारी-सी कहानी सुनाती हूँ। वो कुल्हाड़ी वाली आपने सुनी होगी ना कहानी, की वो पहले लोहे का कुल्हाड़ी निकलता है, सेकंड टाइम पे सिल्वर का कुल्हाड़ी निकलता है, जो एंड तक पेशेंस रखता है उसके बाद सोने का कुल्हाड़ी निकलता है। थोड़ा ज्ञान वाली बात हो गई, बट व्हाट आई वांट यू टू से कि दैट पहली बात, किसी भी चीज़ को आपने स्टार्ट करा उसको मत छोड़ो। और अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पेशेंस रखो एंड पेशेंस रखो, परफेक्शन आएगा। कई बार हम चीज़ें इसीलिए छोड़ देते हैं, यार बहुत टफ़ है। एक मतलब एक सर्टेन लिमिट तक आप गए, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो यार वो जो इतनी मेहनत आपने की ना वो भी वेस्ट हो जाती है, और ये जो इतनी मेरी मेहनत है ना, ये दोनों चीज़ों में वेस्ट हो चुकी है। तो व्हाट आई वांट यू टू से, मतलब व्हाट आई वांट यू टू डू एग्ज़ैक्टली, आप एक्चुअली में उस चीज़ को पूरा करो। और पूरा नहीं कर सकते, मतलब एकदम एक्सट्रीम तक तो कोई नहीं जाता है, बट एटलीस्ट उतना कर लो जितने में एक्चुअली आपका काम चल जाए, या जितना आप चाहते थे कि ओह अच्छा, दिस इज़ द पार्ट दैट आई वांटेड। सिमिलर टू एनी लैंग्वेज, किसी भी स्किल में आप अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो तो पूरा करो एंड प्लीज़ पेशेंस रखो। चीज़ों में टाइम लगता है। अगर आपको, आप चाहते हो ना कि अच्छा कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से आए, तो यू नीड टू एक्सेप्ट द फर्स्ट फैक्ट दैट आप जब स्टार्टिंग में उस चीज़ को करोगे, आप फेल होगे। गिटार वाला भी, इफ आई हैव टू गिव माय एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल, मैंने अप्रैल में गिटार लिया था। स्टार्ट मतलब दिखने में बहुत सब कुछ कूल लगता है, सब कुछ बहुत ईज़ी लगता है, बट जब अगर आपको चाहिए कि अच्छा वो परफेक्शन मुझे चाहिए, तो उसके लिए यार यू नीड टू फेल सो मेनी टाइम्स। आपको वो चीज़ कितनी बार रिपिटेटिवली करनी पड़ेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्विट नहीं करना है हाफ वे थ्रू। एंड या दिस इज़ इट। पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यही है कि दैट यार प्लीज़ बी पेशेंट विद द स्किल, थिंग्स टेक टाइम। मतलब अगेन वो बोलते हैं ना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है। अ, बहुत कुछ आप अच्छा करना चाहते हो उसमें टाइम लगेगा, अगर कोई चीज़ आप मास्टर करना चाहते हो उसमें टाइम लगेगा, वो एकदम नहीं आता है। और चीज़ों को छोड़ देने से तो कुछ नहीं होता है, वो तो फिर पूरा ही वेस्ट हो जाता है। ट्रस्ट मी, वो पूरा ही वेस्ट हो जाता है। आज की डेट में मतलब जितनी शायद मैंने उस टाइम पे मेहनत की थी, यू नो, वो जो मोमेंटम में आप मेहनत कर लेते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। आई थिंक हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है, बट हम मोमेंटम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं, यू नो, वो जोश-जोश में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, एंड उस जोश को ही नहीं खोना होता। आई थिंक यू नो, लाइफ कैन बी अगेन, लाइफ हैपेंस टू एवरीवन, एंड ऊपर-नीचे चीज़ें सबके चलती हैं, बट यार अगर आप गिव अप कर दोगे ना, तो कोई भी आपको अगेन वही, उस चीज़ का आपका वो सारा वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने जितना एफर्ट्स पहले डाले थे उस चीज़ को सीखने में, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो दिस इज़ इट। मैं बोलना तो आपको यही चाह रही हूँ कि पहली बात तो गिव अप मत करो, और पेशेंस रखो, स्किल को मास्टर करने में टाइम लगता है। एंड या ये 2 चीज़ें ही थी, ये स्टोरी टाइम पता नहीं शायद थी या नहीं थी, मैंने एग्ज़ाम्पल्स आई थिंक आपको मोटिवेशन ही दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान बोलते हैं वैसे, मोटिवेशन तो नहीं बोलते। ठीक है, this is it for the video, and you can consider this as advice, as an elder sister, as a teacher, whatever you wanna say. एंड या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मैसेज या मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो आप इस चीज़ को अपने किसी दोस्त के साथ या अपने बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। होप फॉर द वीडियो, दिस इज़ इट। आई विल सी यू गाइज़ रियली सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।